नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, नगर परिषद नगर निगम चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पर नगर निकाय नगर परिषद का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। सरकार इस पर विचार कर रही है, मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में कराया जाए या अलग अलग कराया जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है। संकेत ये भी हैं कि नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। इसके अलावा 5 से 6 नगर परिषद नगर पंचायत क्षेत्र है जहाँ पे प्रथम बार चुनाव होना है। तीनों का एक साथ कंबाइंड यानी चुनाव होगा। तो बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं धनबाद जिला में धनबाद नगर निगम क्षेत्र है और वार्ड नंबर 34 में आए हुए हैं। हालांकि यहाँ के जो पार्षद हैं गौरी देवी जी हैं, हालांकि उनके पास आए हैं, वो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई, वो क्षेत्र में गए हुए हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। चूँकि इन लोगों का कार्यकाल जो है 2020 में ही समाप्त हुआ है, तो चुनाव की तैयारी में है। बहरहाल उनके प्रतिनिधि हैं शिवदत्त जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब आपकी पत्नी को 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके अलावा होल्डिंग टैक्स को लेकर, मानदेय को लेकर, चुनाव को लेकर, मुख्यमंत्री की कार्यशैली को लेकर तमाम बिंदुओं पे इनसे मैं बातचीत करूंगा। पहले तो आपको शिवदत्त जी वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद सर। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पत्नी को जनता ने जब 5 वर्षों के लिए मौका दिया, क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? जी हाँ सर, हुआ। सबसे पहले जिस क्षेत्र से हम लोग आते हैं, यह सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। यहाँ जो बगल में आप तालाब देख रहे हैं, आ रहे होंगे, उस समय नज़र आया होगा तालाब, उसमें सुगर लौटता था और इसमें नाली का पानी जाता था। माने धनसार का जितना भी गंदगी था इसी तालाब में आता था। हमने उस तालाब के बगल से एक बड़ा नाला का निर्माण किया और चारों तरफ से उसका घाट बनाया। आज इसमें छठ जो होता है, छठ पूजा, वो देखने योग्य होता है। इसके बाद वार्ड नंबर 34 के लगभग सभी क्षेत्र में हमने पीसीसी पथ का निर्माण कराया और बस्ता कोला कोलेरी में पीच रोड भी बना। इसके बाद नाली का भी निर्माण कराया गया है। इसके बाद शौचालय का भी हमारे समिति जो बना था उसके द्वारा कराया गया है। कुछ डायरेक्ट शौचालय का निर्माण कराया गया है। उसमें मुझे लगता है कि सभी मिला जुला करके लगभग 300 से अधिक शौचालय का निर्माण हमारे वार्ड में हुआ है इन 5 वर्षों में। और जो आपका सवाल कुछ होल्डिंग टैक्स को लेकर के है, तो होल्डिंग टैक्स को लेकर के कुछ जनता में नाराज़गी रहती है कि हम लोगों को समुचित व्यवस्था, जो यह पानी का मूलभूत जो आवाज़ है, सवाल है, वह वार्ड नंबर 34 में आज भी पीने का पानी से लोग वंचित हैं। और जो यहाँ कुछ कनेक्शन है भी पानी का, तो वहाँ मोटर लगा करके लोग ले लेते हैं और जो पहुँचना चाहिए पानी वहाँ तक लोगों को नहीं पहुँच पाती है। माने कमज़ोर आदमी को पानी नहीं मिल पाता है। और क्या सब ये बताइए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कितने लोगों को आवास दिलवाएं, पेंशन कितने लोगों का बना अब तक? तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना का सवाल है, तो हमारे क्षेत्र में वो आउटसोर्सिंग और कोयला क्षेत्र होने के चलते मेरे यहाँ 2 बस्तियों में ही बना, 2-3 बस्तियों में ही बना है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो सिर्फ हम लोग फॉर्म पर साइन किए हैं और डायरेक्ट उन लोगों का नगर निगम के द्वारा निर्माण किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना भी 100 से अधिक लोगों को मिला है। जी। पेंशन कितने लोगों को बनवाए होंगे? पेंशन का काम हमारे वार्ड में सबसे अधिक हुआ है। पेंशन का मुझे लगता है कि मेरे यहाँ से कम 500 से अधिक लोगों को हमने खुद हस्ताक्षर कर करके, कुछ मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार था उसमें जमा करवाए, कुछ ब्लॉक स्तर में अपने से जा करके जमा करवाए हैं, कुछ लोग डायरेक्ट ले गए हैं। तो मुझे लगता है कि 500 से अधिक लोगों का पेंशन का काम यहाँ किया जी, नया वाला को। और पुराने वाले जो पेंशन है वो अभी भी बहुत लोगों को रुका हुआ है।
जो अभी तक उन लोग को 2-3 साल से नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, ये बताइए कोरोना काल में इसके अलावा आपने क्या कुछ काम किया? कोरोना काल में हमारे क्षेत्र में 3 ऐसे लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें 2 कोरोना काल में 2 आदमी का जो मृत्यु हुआ, 2 मरीज का जो मृत्यु हुआ, उसमें उनके परिजन सहित 7 आदमी हम लोग मिल करके उनका दाह संस्कार किए। और एक मरीज का ऐसा मृत्यु हुआ जिसमें सभी मोहल्ले के लोग खड़ा हो गए कि हम लोग इसका दाह संस्कार नहीं करेंगे। उसका हमने खुद अपने हाथ से उठा करके उसका दाह संस्कार किया। एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई पैखाना करने के समय में कोरोना काल में ही, जिसको हमने अपने खर्चे पर उसको उठा करके उसका दाह संस्कार करवाया, जिसका अपना पत्नी, उसका सास ससुर लाश लेने से इनकार किया, हमने उसका दाह संस्कार कराया। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह आपको मिला 5 वर्षों के लिए, तो सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा होगा? जनता का जब हमें स्नेह और प्यार हमको मिला वोट के रूप में, तो सबसे पहले हमने ऐतिहासिक काम, यहाँ जो लोग जो हाथ का पानी के लिए तरसते थे, हमने उसको तालाब बनवा करके एक तालाब का निर्माण किया, जो वार्ड नंबर 34 ही नहीं, मुझे लगता है कि आधा धनबाद मैंने रेलवे लाइन से दक्षिण की जो आबादी कहते हैं, वो इस तालाब में आते हैं स्नान करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, और छठ भी इसमें ज़बरदस्त होता है। सबसे ऐतिहासिक काम मेरे वार्ड में इस तालाब का जो हमने सौंदर्यीकरण करने का काम किया है, वो मेरा सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम रहा। जी, ये बताइए कि जिस तरह से जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA भी हैं, तो उन लोगों को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोगों को मानदेय मिलता है, वो भी समय पे नहीं। अगर आपका कार्यकाल समाप्त हुआ तो वो भी आपका मानदेय खत्म हो गया। तो केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं कि जब मिलना चाहिए तो सभी को मिलना चाहिए, हर तरह का सुविधा, चाहे वो पेंशन हो, स्वास्थ्य लाभ हो, जो भी हो? जहाँ तक जनप्रतिनिधि में जो अंतर है, सांसद और विधायक का जो मानदेय है या वेतन है, और हम लोगों को मानदेय के रूप में 7,000 रुपया मिलता था, उसमें अभी भी हम लोगों का 38,000 रुपया बाकी है नगर निगम पर, जो आज तक भुगतान नहीं किया गया। और पेंशन तो हम लोग को मिलता ही नहीं है, जबकि जब जनप्रतिनिधि हम भी हैं, जनप्रतिनिधि सांसद भी हैं, जनप्रतिनिधि विधायक भी हैं, मुखिया भी हैं, तो मेरा मांग है कि जिस तरह सांसद और विधायकों का पेंशन मिलता है पूर्व सांसद पूर्व विधायक हो जाने के बाद, उसी तरह नगर निगम के पार्षद हों, चाहे मुखिया हो, चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हों, चाहे छोटे स्तर के हो, चाहे बड़े स्तर के हो, सबों को कुछ ना कुछ पेंशन मिलना चाहिए। यही मेरा मांग है। अच्छी बताइए, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद की? कोरोना काल में मैंने सबों को, जिन लोगों के पास कार्ड नहीं था, उन लोगों को मैंने अपने स्तर से 5-5 किलो चावल बंटवाने का काम किया हूँ। और मैंने खिचड़ी पूड़ी सब्जी का इंतज़ाम नहीं किया, मैंने जो भी बना राशन दिया, उसको घर में जा कर के दिया, उसको बुलवा करके दिया। ये काम हमने किया है। आधार लिया उन लोगों से और मैंने उन लोगों को चावल राशन दिया हूँ। मतलब सरकारी स्तर से और आप अपने स्तर से भी? सरकारी स्तर से उसमें कुछ हम लोगों को सहयोग नहीं मिला, इसलिए कि हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया था, सरकार ने हाथ खड़े कर लिए। और जो उसमें एक हम लोग का आता था 10,000 रुपया कि सबों को राशन देना है, जिन लोग के पास कार्ड नहीं है, तो वो भी उस योजना का लाभ हम लोग नहीं ले सके, इसलिए कि हम लोगों का कार्यकाल समाप्त हो गया था। मैं अपने स्तर से अपने खर्चे पर कुछ लोगों को मदद किया हूँ और निहायत गरीब लोगों को ही मदद किया हूँ। ये बताइए कि चुनाव जनता के, जब आप लोग का चुनाव जो है 2020 में समाप्त हुआ और मुखिया का, सरपंच का, जिला परिषद का भी चुनाव जो है 2020 में समाप्त हो गया, उन लोग का चुनाव हो गया और आप लोग का चुनाव नहीं हुआ, क्या मांग करते हैं राज्य सरकार से? राज्य सरकार से हम मांग करते हैं कि अविलंब चुनाव हो, इसमें विकास का जो काम है वो बाधित हो रहा है, और हम यथाशीघ्र मांग करते हैं कि जितना जल्द हो सके चुनाव हो जाना चाहिए। जी। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह से जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, और काम के मामले में देखें तो आपके नज़र में व्यक्तिगत रूप से बेहतर मुख्यमंत्री कौन? ऐसे काम के नज़र में देखिएगा तो सबसे बेहतर कार्य जो रघुवर दास जी के शासनकाल में हुआ है, मैं समझता हूं कि विकास का काम उनके समय में बहुत ज़्यादा हुआ है, यही मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, बताइए कि जिस तरह से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ, क्या यहाँ भी स्थिति बन रही है?
हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पे कांग्रेस के 3 विधायक जो है पैसों के साथ गिरफ्तार हुए हैं। यहाँ भी मंशा तो यही थी कि सरकार को गिराना है। आपको क्या लग रहा है, स्थिति क्या है एक ट्रैक से हट के? जी हाँ, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यहाँ भी सरकार स्थिर नहीं है। यहाँ भी लगता है कि सरकार कभी भी गिर सकती है और सरकार गिराने और बनाने की जो नीति है पूरे देश में चल रही है, जो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो इस तरह का जब जनता जिसको मैंडेट दे तो उनको काम करने का मौका देना चाहिए, लेकिन अब जब जनता मैंडेट देती है किसी और पार्टी को, खरीद फरोख्त करने के बाद कोई और सत्ता में चलाता है, नहीं? जी हाँ, ये लोकतंत्र के लिए बहुत खराब बात है। विधायक सांसद या चाहे जितने भी जनप्रतिनिधि हों, जिनको जनता वोट देती है वो कम से कम 5 साल के लिए जिस पार्टी में है उसी पार्टी के नीति के तहत रह करके उनको काम करना चाहिए। जब भी किसी को पार्टी बदलाव की इच्छा हो उसको 5 साल के बाद ही उस काम को करना चाहिए। तो आपने सुना कि गौरी देवी के जो प्रतिनिधि हैं शिवदत्त जी, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा है। और इनका कहना है कि अगर जनता का अपने प्यार स्नेह लगातार हमारे ऊपर बरकरार रहता है तो मैं इस वार्ड को बेहतर से बेहतर कार्य करके दिखाऊंगा और जो मैंने ऐतिहासिक काम किया है इससे कई गुना ऐतिहासिक काम करने का भी आगे मैं काम करूंगा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे यहाँ आए हैं इसे न्यूज़ चैनल के लेकर के और हमारे राय को जाना, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया।